आज इमरान खान ने मार्शल लॉ की धमकियां देने वालों और मार्शल लॉ लगाने वालों को बड़ा वाज़ेह पैगाम देते हुए मार्शल लॉ का रास्ता रोका है। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पूरी काबीना अब बुरे तरीके से फंस चुकी है। डेडलाइन जारी कर दी गई है शहबाज शरीफ के कैबिनेट मेंबर्स के लिए और इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ पंगा। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा को महंगा पड़ने जा रहा है? इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव मोमेंट है ये इलेक्शन कमीशन के लिए और बड़ा फैसला ले लिया है। पंजाब के इंतखाबात का शेड्यूल भी आ चुका है, जबकि मरियम नवाज किस तरीके से वकला को मोबिलाइज करते करते खुद रुस्वा हुई हैं, इस हवाले से दो वीडियो क्लिप्स भी मैंने आपके सामने रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त आपके सामने है मामलात के किस तरह की सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उस फैसले के खिलाफ बगावत, ये आइन से कानून से बगावत है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बगावत तो है नहीं। अब इस सब के अंदर इमरान खान ने मार्शल लॉ की जो एक बाज़गश चल पड़ी है कि एमरजेंसी या मार्शल लॉ, उस पर तो खान साहब ने खामोशी तोड़ी है। लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, वो रख देता हूं। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौसूल हुआ। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का तफसीली जायजा लिया और इतलात ये आ रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 2 रोज़ बाद दफ्तर पहुंचे। तबीयत नासाजी की वजह से 2 दिन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो दफ्तर नहीं आए थे। इलेक्शन कमीशन को कानूनी टीम की तरफ से फैसले पर ब्रीफिंग भी दी गई और इस सारे के सारे मामले में अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ बड़े फैसले लिए। और मैंने जो आपको बात कही कि इरफान कादर साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील बने इस केस में, लेकिन ऑब्वियसली उनका बनता था, उन्होंने तो कह दिया कि जी 14 दिन में कोई नहीं इलेक्शन, 14 मई तक कोई नहीं इलेक्शन होने। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई कि मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये वज़न बर्दाश्त नहीं करेगा और सारे का सारा वज़न और मलबा जो है वो शहबाज हुकूमत लेने के लिए वैसे ही तैयार बैठी है। अब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात जो हैं उनके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। एलामी में कहा गया है कि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। अब जाहिर बात है ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आ रही है और पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही कराएंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने अब ऐलान कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मनो अमल किया जाएगा। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मरियम बीबी, राना सनाउल्लाह और पीडीएम हुकूमत की जो कैबिनेट है उनके लिए भयानक पेशरफ्त है। ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है 14 मई के इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनो अमल करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इसकी रूह के मुताबिक अमल होगा और अब जारी बात है कि कोई माई का लाल इलेक्शंस जो हैं उन्हें इतनी आसानी से रोक नहीं पाएगा। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो जारी बात है इनके गले पड़ रही है। वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि बिलावल भी हमले कर रहा है, मरियम भी हमले कर रही हैं अदलिया के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हम नहीं मानते कि मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है, यानी मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का इदारा है ही नहीं, मतलब काम ही खत्म हो गया। फिर हम भी नहीं मानते कि मुल्क में कोई पार्लिमान है, हम भी नहीं मानते कि मुल्क के अंदर कोई वजीर आजम और वजीर खारजा और उसकी कैबिनेट है। ऐसे तो नहीं होता बिलावल साहब, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन्होंने कहा कि जी इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं, अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ें, हम अब आपका सियासत में मुकाबला करेंगे, इन कठपुतलियों को जवाब देंगे, तख्ते लाहौर में बैठकर इन गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। बिलावल साहब तख्ते लाहौर के आप ख्वाब छोड़ें। अच्छा, वैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ना वकला को, इन्होंने अपने वकला कन्वेंशन करवाने शुरू कर दी। वैसे जो चीज़ इमरान खान ने करनी है तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने करनी है, और चाहे वो उसकी चाइना कॉपी ही क्यों ना हो, चाहे
वो उसकी फेक कॉपी क्यों ना हो, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो हर तरीके से इमरान खान के हर चीज़ और हर अमल, इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों के साथ कोई इफ्तारी की है और उन्होंने उसके अंदर बड़े वो बैठ के खजूरें भी खा रहे हैं और सारा कुछ और तमाम तर चीज़ें, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा कैसे पीछे रह सकती थी। मैं इसलिए बेस बना रहा हूँ, ये क्लिप आपने देखना है कि मरीम साहिबा ने शेयर किया है कि जी हम सिर्फ सियासत नहीं करते, हम फ्रूट चाट भी बनाते हैं। मरीम औरंगजेब के साथ मिलकर वो फ्रूट चाट बना रही है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और गालिबन पीडीएम भी ऐसी ही एक मिक्स अचार या फ्रूट चाट है जिसमें ढेर सारे फ्रूट्स फेंक दिए गए हैं, लेकिन वो गले सड़े फ्रूट्स हैं। खैर मुझे उम्मीद है कि इनकी ये वाली फ्रूट चाट, ज़रा आप ये वीडियो देखें, ये अच्छी होगी, ये गली सड़ी नहीं होगी। थोड़ी सी डाल दो बस। जी नाज़रीन इकराम, अब ये सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने और किस तरह के मामलात हैं। खैर मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हुआ ये है कि एक वकला कन्वेंशन हुआ और इस वकला कन्वेंशन के अंदर ये इस तरह का परसेप्शन बनाना चाह रही थी कि वकला तो हमारे साथ खड़े हैं और असल जो बड़ी तादाद है वकला की, ये वो इधर उधर की बातें। अब ज़रा आपको मैंने 2 वीडियो क्लिप्स दिखाने और ये इनकी रुसवाई के लिए काफ़ी हैं। और यकीन मानो मुझे पता नहीं था कि काली कोट वाली मेरे बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी बड़ी तादाद काले कोट पहनने वाली बहनों की भी है, वो खड़ी है माशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, आपने मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये क्लिप जो है ये अपनी स्क्रीन्स के ऊपर मुलाहिजा फरमाया। इसके अलावा एक और क्लिप भी मैं आपके सामने चलवा देता हूँ, ये क्लिप भी देखें और इसमें देखें कितनी बड़ी तादाद में काले कोट पहनने वाले और काले कोट पहनने वालियाँ मरीम की आवाज़ पर लब्बैक कह रही हैं। हैव अ लुक। असद उमर की सुनी जिस पे आज वो मईशत पे या इकोनॉमी पे या जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिस असद उमर से तजावीज सुप्रीम कोर्ट ले रहा था, उस असद उमर को, उस फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उठा के बाहर फेंक दिया था। जी नाज़रीन इकराम, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा तनकीद इदारों के ऊपर हर चीज़ पे कर तो रही हैं, लेकिन अब आपके सामने है कि ये किस तरह का मामला बन चुका है और ये सूरत हाल इनके अपने लिए कितनी तशवीशनाक है। ये विजुअल्स जो हैं ये मरीम की तकरीर के दौरान के विजुअल्स हैं। मैं समझता हूँ किसी भी जलसे को जब आपने एनालाइज करना होता है, मुखालिफ क्या करते हैं जी, जलसे के पहले की फुटेज दिखा देते हैं, यही होता है ना। चाहे नून लीग का हो, पीटीआई वाले भी यही करते होंगे, पीटीआई वाले भी यही, पीटीआई के जलसे में नून लीग वाले भी यही करते हैं। मैं समझता हूँ जब जो मेन लीडर है उसकी स्पीच के दौरान आप चेक करें तो आपको पता चल जाता है कि कितने लोग आपके साथ हैं और असल में मामला क्या है, असल में माजरा क्या है। तो ये इस वक्त असल में इनकी सूरत हाल है पब्लिक के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब तो आपको पता है कि आज रात 9 बजे लिबर्टी चौक में आइन और जमहूरियत की बहाली पर यौम तशक्कुर और पूरे पाकिस्तान के अंदर लोकेशंस दे दी गई हैं। हर शहर में इमरान खान साहब का खिताब जो है वो बराह रास्त नशर भी किया जाएगा, स्क्रीन के ऊपर दिखाया भी जाएगा। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काबीना अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस भेजने का फैसला किया है। अब हो ये रहा है कि अपेरेंटली यही लग रहा है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे या फिर 2-3 मिनिस्टर्स, वजीर खजाना, वजीर जो दाखिला या वजीर दिफा, ये सारे नाअहल हो जाएंगे। लेकिन अब मामला यहाँ तक नहीं है, गले से पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करने पर काबीना अरकान को पीटीआई ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि ये लोग इलेक्शन करवाने के हवाले से डर रहे हैं। शहबाज शरीफ को मरीम नवाज नाअहल करवाना चाहती है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उस पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं, पूरी कौम चीफ जस्टिस की शुक्रगुजार है। और फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी काबीना के इजलास में कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। हमने इजलास में शरीक अफराद की फहरिस्त मांग ली है और इस इजलास में जितने वज़रा, चाहे वो जिस भी पार्टी के हैं, जो शरीक हैं, अगर वो आज रात तक अपने बयान से नहीं हटते और ये क्लैरिफिकेशन नहीं देते कि जी हम इस बयान के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थे, ये हमारा मसला नहीं था, वरना हम इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने वालों को डी सीट करवाने की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करेंगे और मुस्लिम लीग नून की पार्टी रजिस्ट्रेशन की मनसूखी को चैलेंज किया जा रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आई है। अच्छा, अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, आपको पता है कि इस वक्त मार्शल लॉ की बाज़गश्त है, मार्शल लॉ की बातें आपके मुल्क के अंदर खुल्लम खुल्ला हो रही हैं और इमरान खान साहब ने भी इस मामले के ऊपर मार्शल लॉ की जो धमकियाँ दी जा रही हैं, अब ये जिसकी तरफ से भी दी जा रही हैं, चाहे मार्शल लॉ का खदशा, उसकी अनाउंसमेंट भी तो मार्शल लॉ की धमकी ही है ना। और इसके साथ ही साथ ये जो
कहा जा रहा है कि जी फैसला आ गया तो हम जी या इमरजेंसी लगवा देंगे या फिर हम मार्शल लॉ लगा दें, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आपके सामने है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मार्शल लॉ की धमकियों को गैर आईनी करार दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दिन चले गए हैं, यानी द डेज आर ओवर। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने DW उर्दू को इंटरव्यू में मार्शल लॉ के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मार्शल लॉ के दिन पाकिस्तान में अब जा चुके हैं, गिने जा चुके हैं, अब वो नहीं हो सकता, अब ये वो दौर है ही नहीं, और मार्शल लॉ की धमकियां भी गैर आईनी हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इमरान खान साहब ने यह बात कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता तो इसका मतलब है पाकिस्तान में कानून खत्म हो गया, हम जंगल के कानून की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुंतखब हुकूमत के पास अगर इख्तियार नहीं तो वो इख्तियार कहीं और है, तो कोई इंतजामी निज़ाम काम नहीं कर सकता, सियासी जमात बीच का रास्ता हमेशा ढूंढती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के जरिए सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत संभल नहीं सकेगी, इन्हें इलेक्शन में अपनी मौत नजर आ रही है और पंजाब में हार का डर है। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी और बड़े फैसले करने होंगे, जिसके लिए बड़ा मैंडेट चाहिए और वो बड़ा मैंडेट इलेक्शन से ही आएगा। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक जानिब ये बात तो कर दी है, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो आप देखें ना कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और बाकी दो जज साहिबान जो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ एक तरफ तो आप देखें कि रेफरेंस की तैयारी हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं कि जी उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लेना है। वहीं दूसरी जानिब अब मामला जो है वो यहां पर रुकने वाला नहीं है और मामला अब यहां पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। दोनों जजेस को फौरन काम से रोका जाए। अब ये बेसिकली एक मूवमेंट स्टार्ट हो रही है और इसमें वजह क्या बताई जा रही है कि चीफ जस्टिस के काम में मुदाखलत और चीफ जस्टिस के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करने का जो काम है, ये गैर कानूनी काम 2 जज साहिबान ने या एक जज साहब ने जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है उन्होंने किया, और इनके खिलाफ भी अब रेफरेंस आना चाहिए। अब होने क्या जा रहा है, ये मसला वैसे गलत है, मैं इस चीज को पूरे सिनेरियो जो हो रहा है ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब रेफरेंस पे रेफरेंस आएंगे, यानी इधर से रेफरेंस आएगा तो उधर से भी तो रेफरेंस आएगा, और ये जो रेफरेंस होगा ये होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा के मिसकंडक्ट के खिलाफ, ये रेफरेंस होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा के गैर कानूनी इकदाम और चीफ जस्टिस के इख्तियारात खुद इस्तेमाल करने के खिलाफ जो उन्होंने गवर्नमेंट को खत लिखा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि हालिया हालात को मद्देनजर रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आईनी दायरा कार और सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में विफाकी हुकूमत की मंशा और मर्जी के मुताबिक मुदाखलत करके, यानी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में विफाकी हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक उनके कहने पर मुदाखलत करके अपने कोड ऑफ कंडक्ट की इन 2 जज साहिबान ने सरीहन खिलाफ वर्जी की। इलावा अजी इलेक्शन को अपने आईनी मुद्दत में होने से रोकने के लिए जिस तरह का किरदार इन मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अदा किया वो इनके हल्फ से रूगर्दानी के मुतरादिफ है। लिहाजा हम मुतफिका तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं और इन साहिबान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जजेस काम करने से फौरी रोका जाए। ये एक है, ये बारिश का पहला कतरा, और अब इस हवाले से मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि बड़े पैमाने पर वकला बिरादरी जो है वो इस मामले के अंदर अपना किरदार अदा करने जा रही है और खुलकर अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन या दीगर जज साहिबान, स्पेशली जस्टिस काजी फाइज ईसा एज अ होल, क्योंकि खत उन्होंने लिखा उस फैसले की रोशनी में और उन्होंने विफाकी हुकूमत को खत लिखा, विफाकी हुकूमत ने फुर्तियों पर रजिस्ट्रार को वापस बुला लिया, फिर अगले दिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पूरे का पूरा मामला 6 रुकनी बेंच बना के मामला वंस एंड फॉर ऑल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्लियर करवाया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में बेंच ने 6-0 से फैसला दिया। उसके बाद फिर वो पूरी कार्रवाई ही खत्म हो गई। काजी फाइज ईसा का हुकूमत को खत, हुकूमत का उसके ऊपर रद्द अमल, हर चीज, एवरीथिंग, सब कुछ वंस एंड फॉर ऑल, और पूरे का पूरा विफाकी काबीना का जो हंगामी इजलास था वो भी दबरदूस हो गया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि मुश्किलात उन लोगों के लिए भी बढ़ने जा रही हैं और वो लोग अपने आप को फंसाने जा रहे हैं जो अपेरेंटली चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे कदगन लगा के चीफ जस्टिस को फंसाना चाहते थे, चीफ जस्टिस को ट्रैप करना चाहते थे, चाहे वो विफाकी काबीना के मेंबर्स हों या फिर वो कुछ जज साहिबान हों जो सुप्रीम कोर्ट में बगावत, क्योंकि लफ्ज़ बगावत मरियम ने कल इस्तेमाल किया है, ये अब इख्तलाफ नहीं रह गया, बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत है। तो ये सब लोग फंसेंगे और आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले ही बचेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।